हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चौथा भाग। देखिए, आज हम बता रहे हैं कि जो भी कुछ डायरेक्ट में वर्ड आ रहा है तो उसको कैसे इनडायरेक्ट में क्या करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, कहने का मतलब ये है, देखिए ये जो लिखा हूँ डायरेक्ट, इस जितना भी आएगा ये सब डायरेक्ट में आएगा। यदि इतना वर्ड डायरेक्ट में आ रहा है तो हम क्या करना हो, इसको इनडायरेक्ट प्रवृत्ति से हमें बदल देना है। मतलब ईगो रहेगा तो उसको हम बिफोर में कर देना है। मतलब कि डायरेक्ट में ईगो रहेगा तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय हम ईगो को किस में बदल देंगे, बिफोर में। देखिए, ऐसे ही वर्ड में बहुत ज़्यादा ढेर सारा लिखा हुआ। देखो, यदि हेयर आ गया तो उसको क्या कर देयर में कर देना है। नाउ आ गया तो देम में कर देना है। यदि दिस आ गया तो डायरेक्ट में कब, मतलब डायरेक्ट में ये रहेगा और इनडायरेक्ट में इसको ऐसे इसी में बदल देना है। तो यही पूरा हम रूल देखिए लिखा हूँ। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, 10 है तो सुम को बदल देना है। टू नाइट आएगा तो द डेट नाइट में, टू डे आएगा तो द डेट डे में बदल जाएगा। अब देखिए टुमारो आ रहा है। देखिए टुमारो है ना, टुमारो ये आएगा तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, मतलब दोनों बदल सकते हैं। टुमारो आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल सकते हैं। देखिए यस्टरडे आएगा तो द डे बिफोर या द प्रीवियस डे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग। लास्ट नाइट आएगा तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। लास्ट डे आएगा तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। लास्ट मंथ आएगा द प्रीवियस मंथ हो जाएगा। लास्ट ईयर आएगा तो द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। लास्ट वीक आएगा तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। मतलब कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यही थोड़ा चेंजिंग है और कुछ विशेष चेंजिंग इसमें नहीं है। इसी का आज हम बताएं। देखिए, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा, द फॉलोइंग डे हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, फॉलोइंग मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट नाइट, द फॉलोइंग नाइट। नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, द डे आफ्टर टुमारो आएगा, द 2 डे लेटर हो जाएगा। यदि द डे बिफोर यस्टरडे आएगा तो 2 डेज बिफोर हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट में ये तो इंडिया में इसमें कर देना, बस यही इसमें रूल, और कुछ रूल नहीं। देखिए, और यहाँ पर और हम जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, देखिए ही सेड टू देम कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में है आई विल लीव यू नाउ। ध्यान दीजिए। देखो, सेड को टोल्ड में, आपको पता है टोल्ड में कब बदलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया है देम, इसलिए टोल्ड हो गया है। और देखिए कामा है ना यहाँ पे, तो इन्वर्टेड कामा के जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। और देखिए आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो आपको पता है जितना फर्स्ट पर्सन आएगा वो किसी से लड़ेगा, इसके सब्जेक्ट से लड़ेगा, और किसी से लड़वा नहीं करेगा, वो किसी से लड़ेगा, सब्जेक्ट से। तो देखिए आई सब्जेक्ट रूम में है तो जो इस लड़ेगा तो भी सब्जेक्ट रूम में आएगा, तो देखिए ही का ही आ जाएगा। और देखो विल है तो वुड में कर देना है। लिव, लिव का यू, देखो सेकंड पर्सन है ना, तो देखिए सेकंड पर्सन लड़ेगा इसके ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट देम है तो ऑब्जेक्ट देम है, इसलिए यहाँ पे क्या करें, देखो देम आ गया है, क्योंकि यू भी सब्जेक्ट रूम, ऑब्जेक्ट रूम में है, और ए भी ऑब्जेक्ट रूम में, तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। नाउ को देम में। अब देखिए एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो गीता सेड कामा, इन्वर्ट कामा में आई कैन नॉट गो विथ मी टिल नेक्स्ट मंडे। अब देखिए कैसे बदलना है इसको। देखिए गीता सेड हो गया, डैट हो गया यहाँ पे कामा के लिए। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है ना, तो आपको पता है कि जितना फर्स्ट पर्सन आएगा वो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो गीता से चेंज होगा, तो गीता किसी लड़की का नाम है तो हमको गीता को सी कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर सी कर दिए हैं। और कैन नाट है तो हम कैन नाट को क्या क्या कुड नाट में कर दिए हैं। अब गो को विथ को विथ कर दिया है। टिल को टिल कर। देखिए द नेक्स्ट आया है ना, तो द नेक्स्ट मंडे को हम द फॉलोइंग मंडे में बदल दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम यही रूल है। देखिए बाकी जो हम बताएं, मतलब यही परिवर्तन ऐसे चेंज होगा। यदि कुछ आएगा डायरेक्ट में तो उसको ऐसे बदल देना है। अब देखिए हम आगे सेंटेंस बताएंगे आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए हम इसके पहले जो चल रहा था वो चल रहा था इसरेटिव सेंटेंस, असरेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे है इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या विषय ध्यान देना है। देखिए कहने का मतलब ये है कि इस जो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, ये प्रश्नवाचक वर्ड है और किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ड से बनेगा। इज से, आर से, एम से, यही से बनेगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है, सेड को किसमें बदलना है, आस्क्ड में, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। मतलब सेड को हमेशा क्या करना है, इसमें बदलना है, चाहे इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। ठीक है। और डेट के स्थान पर क्या, डेट हम लगा देते इसके पहले ना, तो हम क्या करना है, डेट के स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक। मतलब कि डेट जहाँ पर लगाते थे हम कामा के स्थान पे, वहाँ पे हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, और दूसरा बात ये है कि इनडायरेक्ट नरेशन में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य, मतलब असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे।
वो रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय हम उसे साधारण बना देना, मतलब असर्टिव सेंटेंस बना देना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए कैसे मैं बदलना हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए लिखा है आई सेड टू हिम कामा फिर इन्वर्ट कामा लिया आर यू गोइंग। ध्यान दीजिए आप लोग कैसे बदला हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए अब हम सेड टू किस में बदल दो, आस्क्ड में। क्यों बदल दिया हम आस्क्ड में, क्योंकि ये क्या प्रश्नवाचक वर्ड आ गया है ना, इसलिए मैं इसमें बदल दिया हूँ, ठीक। और देखिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर डेट लगा देते हैं हम। इन डेट के स्थान पे अब क्या लगाएंगे, हम इफ का प्रयोग करेंगे। और देखिए ये प्रश्नवाचक वर्ड है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम साधारण बना देंगे। तो देखिए आर है ना, तो आर को ध्यान मत दीजिए। अब आइए सब्जेक्ट पे, तो यू है ना, आपको पता है यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो आपको पता है पर सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू किससे चेंज होगा, हिम से। तो यू हिम से चेंज होगा। तो हिम का सब्जेक्ट किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है। तो कहने मतलब ये है कि हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम का ही होता है। तो ही आ ही, इसलिए हिम को ही हो गया। और आर है ना, तो आर को वाच कर दिया हूँ, गोइंग। कहने मतलब ये है कि देखिए ये पास्ट है, पास्ट टेंस, इसको भी पास्ट बनाना है। तो हम आर का वाच कर दिया हूँ, बदल गया। अब देखिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टूडे। ध्यान दीजिए आप लोग, देखो यहाँ से टू का मतलब आस्क्ड में, क्योंकि प्रश्नवाचक वर्ड आ गया। देखिए प्रश्नवाचक वर्ड आ गया, इसीलिए इसको आस्क्ड में कर देना है, हरी आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगा देते, डेट लगा देते। तो अब क्या ईफ का प्रयोग करना हो या वेदर का, वीर को मैं ध्यान मत दीजिए। अब देखिए यू है, यू सेकेंड पर्सन है, तो यू किससे लड़ेगा, हरी से। तो हरी को हम ही कह सकते हैं। आयु किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है। तो जो भी हरी के अनुसार बदला जाएगा वो भी सब्जेक्ट रूप में ही लिखा रहना चाहिए। तो हरी को हम ही कह सकते हैं। देखो ही आ गया। और देखो विल है ना, तो वुड में कर दिया हूँ, क्योंकि विल को वुड करते ही पास्ट टेंस में हो गया। गो टू स्कूल, देखो टुडे है ना, तो टुडे को द नेक्स्ट डे में, टुडे को डेट डे में, टुडे को डेट डे में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल और ध्यान दीजिए आप लोग। सी सेड टू मी कामा यूनिट कामा में डू यू गो देयर। ध्यान दीजिए आप लोग कैसे बदल रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए सेड टू को आस्क्ड में, क्यों आस्क्ड में बदले हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक वर्ड आ गया इसीलिए। और हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, जो कि यहाँ पर आस्क्ड कर दिए, मी आ गया। और देखिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, डेट, लेकिन हम डेट नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वर्ड आ गया है। अब हम कामा के स्थान पे इफ या वेदर प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर हो गया। अब ध्यान दीजिए डू का मत डू पर मत ध्यान दीजिए। अब देखिए यू है, यू सेकेंड पर्सन है। आपको पता है कि जितना सेकेंड पर्सन आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू किससे चेंज होगा, मी से। यू किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है। यू किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है ना। तो जो भी यहाँ से बदला जाएगा रूल नियम जो है वो भी सब्जेक्ट रूप में है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। इसलिए यहाँ पर आई हो गया है क्योंकि यू मी से चेंज होगा ना, मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी आई हो गया है। ध्यान दीजिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस को बदलना है पास्ट टेंस में। देखो तो गो है ना, तो गो का इवेंट हो गया, दियर का दियर हुआ। कहने का मतलब ये है आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस का ये रूल है। तो पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड रूल लगता है वर्ब का। देखिए गो का इवेंट हो गया, दियर हो गया, मतलब इतना ही स्टेज चेंज होगा। अब देखिए आज तक हम यही बताए हैं और बाकी हम जो भी है कल बताऊंगा। इसका जो आगे आने वाला भाग है चलिए ठीक है। यदि आपको पसंद रहे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको जो हम लिख रहे हैं ना इसको आप नोट बना लीजिए। सबसे अच्छा तरीका ही है, जितना हम लिखे आप ही आराम से रिवीजन करिए, आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज मैं वीडियो ही मतलब कि रोकता हूँ। चलिए ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत।